हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल शुक्राना ब्रिंग्स मैजिक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हम हमेशा दूसरों से ढूंढते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ हमें बाहर से मिल जाए, पर आपको पता है वो चीज़ तो आपके पास ही है, बस आपने उसकी चाबी किसी और को दे रखी है। उस टीवी का रिमोट किसी और के हाथों में पकड़ा रखा है। तो चलिए बात करते हैं। एक बार एक बच्चा था। वो बच्चा बहुत ही रोने वाला था। वो हर छोटी छोटी बात पर रोने लग जाता। वो खुद से कभी भी इंजॉय नहीं करता था। वो हमेशा खुश होने के लिए दूसरे बच्चों की कंपनी तलाशता रहता। हमेशा बात करने के लिए किसी और को खोजता रहता। उसकी गली में एक गुब्बारे बेचने वाला आता था। अब वो बच्चा रोज़ उससे एक गुब्बारा खरीदता। वो उस गुब्बारे के साथ खेलता और खुश हो जाता। कुछ दिन तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। रोज़ वो बच्चा एक नया गुब्बारा खरीदता, रोज़ उसके साथ खेलता और खुश हो जाता। अब एक दिन वो गुब्बारे वाला उस गली में नहीं आया। अब वो बच्चा उस दिन उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब वो गुब्बारे वाला नहीं आया तो वो बच्चा बहुत उदास हो गया। बहुत ही ज़्यादा उदास कि उसने पूरा दिन बिल्कुल भी उसने हंसना गाना छोड़ दिया। अब अगले दिन भी गुब्बारे वाला नहीं आया। फिर से उस बच्चे का वैसा ही हाल था। अगले दिन जब फिर से गुब्बारे वाला आया, वो बच्चा फिर से खुश हो गया। अब चलिए एक बात बताइए, क्या हम अपनी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही करते हैं? क्या किसी और चीज़ के आने से या किसी भी चीज़ के पाने से हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हम उतने ही दुखी हो जाते हैं? और इन सब बातों में एक चीज़ बहुत कॉमन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? जी हाँ, इन सारी बातों में एक चीज़ कॉमन है, वो है आई, यानी कि मैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी उम्मीदें, मेरी बातें। मैं ऐसा चाहती हूँ कि वो पर्सन मुझसे ऐसा बिहेव करे। मैं चाहती हूँ कि वो इस तरीके से बात करे। मैं चाहती हूँ कि मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में मिल जाए। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए, और जब ऐसा होगा तभी मैं खुश रह पाऊँगी। अब आप खुद सोचिए, हर बात में सिर्फ एक ही चीज़ अटैच है। जानते हैं वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आई, यानी कि मैं और मेरी एक्सपेक्टेशंस। और जब हम जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस दूसरे से करते हैं, उतनी ही ज़्यादा अपनी खुशियों की चाबी हम किसी और को सौंप देते हैं। और जितनी खुशियों की चाबी किसी और के पास रहती है, वो अपने अकॉर्डिंग हर लोग को ओपन करता है। उनका दिल किया तो हमारे अकॉर्डिंग बिहेव कर दिया, उनका दिल नहीं किया तो हमारे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं किया। और जैसे ही उन्होंने हमारे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं किया, हम फिर से उदास हो गए, बहुत ज़्यादा उदास। हमारी खुशियाँ जैसे गायब हो गई। पर हमें समझना होगा, हमें जानना होगा कि दुनिया में हर व्यक्ति हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए नहीं आया है। हर इंसान की अपनी सोच है। हर इंसान अलग तरीके से हर काम को करना जानता है। फिर हम हमेशा यह क्यों सोच लेते हैं कि वह व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करे? फिर हम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि वह व्यक्ति वैसा ही आंसर करे जैसा हम उससे लेना चाहते हैं? सोचिए, जब हम यह बात सोचते हैं और वो व्यक्ति हमारे अकॉर्डिंग बात नहीं करता, कुछ और बात बोल देता है, तो हमें कितना दुख महसूस होना शुरू हो जाता है। काश उसने ऐसे नहीं बोला होता, काश उसने ऐसी बात ना की होती। और हम फिर से उदास होकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसने अपनी खुशियों का रिमोट सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दे रखा था। पहले और बच्चों के साथ वो खुशियाँ ढूंढ रहा था, फिर उस गुब्बारे के साथ उसने अपनी खुशियों को ढूंढना शुरू कर दिया। और जिस दिन वो गुब्बारा नहीं मिला, वो बच्चा बहुत उदास हो गया। हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना। हम हमेशा लोगों से उम्मीदें लगाते रहते हैं, और उन्हीं लोगों से उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो वही उम्मीदें हमें निराशा की तरफ ले जाती हैं।
हमें उदास कर देती हैं। तो अब सोचिए कि कैसे हमने उनसे अपनी खुशियों की चाबी को अपने पास वापस लेना है, ताकि हम अपनी खुशियों का ताला खुद से खोल सकें। तो चलिए आज मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ और कोशिश कीजिएगा कि इस टेक्निक को आप फॉलो ज़रूर करें। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए बताती हूँ वो टेक्निक। आज आपको एक मैनेजर बनना है और मैनेजर बनकर किसी की अपॉइंटमेंट करनी है और किसी को किसी की जॉब से निकाल देना है। अब सोचिए, खुशियों में किसी की अपॉइंटमेंट का क्या काम और खुशियों में किसी को जॉब से निकालने का क्या काम। जी हाँ, आज आप निकालने वाले हैं उन लोगों को अपनी खुशियों की नौकरी से जिनको आपने अपनी खुशियों का कंट्रोल दिया हुआ है। चाहे वो फिर कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हों, आपके ब्रदर सिस्टर हों, आपके हस्बैंड वाइफ हों, या फिर आपके बच्चे, कोई भी जिसको आपने अपनी खुशियों का रिमोट दिया हुआ है, आज आप उन्हें अपनी खुशियों के रिमोट की नौकरी से निकालने वाले हैं। जी हाँ, लिखिए एक अच्छा सा लेटर जिसमें आप उन्हें बताएं कि मैं आज आप सबको आज़ाद करती हूँ अपनी एक्सपेक्टेशन से, अपनी खुशियों की चाबियों के बोझ से। अब यह तो हो गया, हमने किसी को नौकरी से निकाल दिया। अब वहीं हमने अपॉइंटमेंट किसकी करनी है। जी हाँ, आपने खुशियों के मैनेजर के फॉर्म में अपॉइंटमेंट करनी है अपनी खुद की। आज आप अपनी चाबियों का बोझ, अपनी हैप्पीनेस की चाबी खुद पर खुद को सौंपने वाले हैं, खुद की अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से लिख डालिए एक अच्छा सा लेटर अपनी ही अपॉइंटमेंट का, ताकि आप अपनी खुशियों की चाबी अपने आप को सौंप सकें। और उसके बाद कमाल देखिएगा, जब आप सारी एक्सपेक्टेशंस सिर्फ अपने आप से करेंगे, जब आप सारी खुशियों की चाबी को अपने हाथ में ले लेंगे, यकीन मानिए आप हर किसी को ब्लेम करना बंद कर देंगे कि उसने मुझे ऐसे कहा तो मैं दुखी हो गया, उसने मुझे ये नहीं किया तो मैं दुखी हो गया। नहीं, जब आप हर चीज़ का ब्लेम किसी और को देना बंद कर देंगे, जब आप हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना शुरू कर देंगे, तो आपकी लाइफ किस तरीके से खुशियों से भर जाएगी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए एक बार इस टेक्निक को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।